साहित्यकारों से मिलने का सबसे दिलचस्प अनुभव मेरा वीरेंद्र लंगवाल से मिलना है। वीरेंद्र लंगवाल से बतौर कवि तो बहुत पुराना परिचय था, लेकिन पत्रकार के रूप में वे अमर उजाला का रविवारी परिशिष्ट देखा करते थे और मेरी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने उसमें छापी, कई बार पूछ के, कई बार बिना पूछे भी। और लेकिन उनसे आमना सामना पहली बार मेरा कानपुर में हुआ। वैसे वे रहते तो बरेली में थे, लेकिन कानपुर में अमर उजाला ने अपना नया संस्करण शुरू किया और उसके संपादक के तौर पर वीरेंद्र लंगवाल नियुक्त हुए। मैं IIT कानपुर में कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वहाँ गया था 3-4 दिनों के लिए, और वो कॉन्फ्रेंस भी बहुत महत्वपूर्ण थी। वो उस दौर की बात है जब भारत में GPS का प्रचलन नहीं शुरू हुआ था। GPS किताबें बातें हुआ करती थीं, और GPS पे पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है भारत में IIT कानपुर ने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें मेरा एक पर्चा था, इसलिए मैं कानपुर आया था। वहाँ आने पर मुझे पता चला कि वीरेंद्र लंगवाल अमर उजाला के संपादक होके आए हैं। मेरे मित्र सीमा कानपुर में थी, उन्हीं के यहाँ रुका था। उनके यहाँ उनके एक मित्र अमरीक सिंह दीप कहानीकार आए और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि वीरेंद्र लंगवाल यहाँ संपादक होके आए हैं? हमने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा चलिए आपको मिलाते हैं। मैंने कहा आज तक तो मैं मिला नहीं हूँ उनसे, हम एक दूसरे को जानते हैं ज़रूर। वो वीरेंद्र लंगवाल से मिलने जा रहे थे। मैंने कहा चलिए चलते हैं, लेकिन फिर भी एक संकोच मेरे ऊपर था, मन पर हावी था कि पता नहीं कैसा लगेगा मिलना। तो मैं, सीमा और अमरीक सिंह दीप तीनों अमर उजाला के दफ्तर के पास आए। अमरीक सिंह दीप के पास साइकिल थी, हम पैदल आए और वहाँ पहुँच के मैं थोड़ा ठिठक गया। फिर मेरे मन में ये विचार आया कि पता नहीं मिलना कैसा लगेगा, और संपादक तो बहुत व्यस्त होता है। तो मैंने कहा कि अमरीक सिंह दीप से कहा कि दीप जी आप जाइए, मिलाइए, आप और सीमा मिलाइए, और जब कानपुर से अखबार छप रहा है तो सीमा भी उसमें लिख सकती हैं कुछ। आप लोग बात करिए, मैं नीचे खड़ा हूँ, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गेट के सामने साइकिल खड़ी करके मैं खड़ा हो गया। दीप जी और सीमा अंदर गए और 5-7 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि मैंने देखा कि जो उनके अमर उजाला के दफ्तर के गेट पे जो गार्ड था, बड़े तपाक से उसने सैल्यूट मारा और गेट खोल दिया। और गेट के अंदर से एक व्यक्ति, मुझे अब भी याद है कि चप्पल शायद नहीं थी उनके पैर में, वो चलता हुआ आया और आके मेरे पास मुझे कस के अखबार में भर लिया। ऐसी उम्मीद मैंने की नहीं थी, मैं घबरा गया। कौन है? समझ तो गया कि ये वीरेंद्र जी ही होंगे, फ़ोटो से परिचित था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे पकड़ा वह बहुत अचरज में डालने वाला था। और गार्ड एकदम सकते में आ गया कि ये कौन सा व्यक्ति है। उसके लिए संपादक अखबार का सबसे बड़ा अफसर था उस समय, और ये संपादक इस तरह से
आके इस व्यक्ति से ऐसे मिल रहा है। और वीरेन जी ने कहा कि अरे आप बाहर क्यों खड़े हो? मैंने कहा मैं तो मिला आपसे कभी नहीं था, तो इसलिए थोड़ा संकोच हो रहा था। उन्होंने कहा मुझसे संकोच कैसा, हम कितने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें मैंने छापी हैं। मैंने कहा ये मैं जानता था, कोई बात नहीं। फिर वो मुझे वैसे ही पकड़े लेके अपने दफ्तर में गए, और वहाँ उनके दफ्तर के जो स्टाफ थे उनके लिए भी बहुत अचरज था कि हमारा संपादक इस तरह से नीचे गया और किसी को लेके आ रहा है, ये कौन है भला ये व्यक्ति। और उसके बाद जो भी उनके कमरे में आता था उसको वो मना कर देते थे कि बहुत ज़रूरी होता वो भी मेरे से बात करो, मेरे बहुत पुराने मित्र आए हैं और मैं अभी इनके साथ बैठूंगा। हमारी ये मुलाकात इस तरह की अप्रत्याशित मुलाकात, जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसी हुई। ये एक लेखक की एक लेखक से मुलाकात थी, एक इंसान की एक इंसान से मुलाकात थी। लेकिन मैं एक संपादक की एक लेखक से मुलाकात के बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा। जब उन्हें पता चला कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ और मेरा एक पर्चा है और जीपीएस एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, मुझसे उन्होंने पूछा क्या होता है। मैंने समझाया और मैंने कहा कि मैं 3 दिनों तक यहाँ रहूँगा। तो उन्होंने पहले तो ये वायदा लिया कि आप तीनों दिन मुझसे मिलेंगे, मेरे लिए समय निकालेंगे। दूसरा वायदा कि आप अमर उजाला के लिए तीनों दिन एक विस्तृत रिपोर्ट लिखेंगे जीपीएस के बारे में और इस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई महत्वपूर्ण बातों के बारे में, क्योंकि मैं विज्ञान लेखक के रूप में तब तक प्रतिष्ठित था और वो अमर उजाला के सभी संस्करणों में छपेगा, सिर्फ कानपुर में नहीं। मैंने कहा ठीक। फिर जब हम एक दूसरे से खुले तब उन्होंने धीरे से मुझसे मुस्कुराते हुए कहा संकोच पूर्वक कि एक और वायदा करना पड़ेगा यादवेंद्र आपको। हमने कहा बताएं। तो आप मुझे मेरे साथ चलेंगे, मैंने सुना है कि कानपुर की चाट बड़ी मशहूर होती है, चाट खाने हम चलेंगे। और मुझे ये लगता था कि अब मैं कैसे जाऊं, मैं यहाँ संपादक हूँ, हमेशा ये ड्राइवर मेरे पीछे रहता है, वही मुझे लेके जाता है, तो इसको हम कहीं छोड़ देंगे और हम साथ साथ चाट खाने चलेंगे। मैं मुस्कुराया। मैं चाट का कतई शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह का आश्वासन वीरेंद्र ने मांगा था मैंने फ़ौरन हंस के दे दिया। और फिर हम 3 दिनों तक जब तक रहे चाट खाने ज़रूर जाते रहे। एक और बात मुझे याद आ रही है, वो मैं कई मित्रों से ये बात कह चुका हूँ और इसका मुझे बहुत औचित्य नहीं समझ में आया, लेकिन ये हुई थी बात। जब हुई थी तो सत्य है, कोई ना कोई औचित्य तो होगा जो मुझ तक नहीं पहुँच पाया। अब तो वीरेंद्र हैं भी नहीं। मैंने पहले दिन तो नहीं, दूसरे दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे अभी कविताएं भी सुननी है। डायरी उनके पास थी। पहले तो उन्होंने टाल मटोल की। मैंने कहा नहीं, आपकी नई कविताएं मुझे सुननी है, सुनाइए। लेकिन दफ्तर का माहौल ऐसा था कि हर 1 मिनट या 2 मिनट बाद कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता था वहाँ उनसे कुछ पूछने। थोड़ी देर के लिए उन्होंने मना किया, लेकिन इतने गहन संकोच के साथ उन्होंने कविताएं सुनाई। अपनी सामान्य जो आवाज़ का लेवल है, पिच है, उससे बहुत नीचे जाके एक तरह से ऐसे लग रहा था जैसे चोरी छुपे कविताएं सुना रहे हों। और किसी की बाहर, कमरे के बाहर भी पदचाप सुनाई देता था तो एकदम सहम जाते थे, रुक जाते थे। वो उस तरह से कविता सुनने का मेरा कभी अनुभव नहीं था।
और मुझे भी लग रहा था कि ये वीरेंद्र के साथ ज़्यादती है कि मैं इतने संकोच के रहते हुए उनके मन पर हावी मैं उनसे कविता सुनाने के लिए कहूँ। लेकिन मैंने उनकी कुछ बेहतरीन कविताएं सुनी उस समय, और कानपुर के 3-4 दिन उनके साथ बहुत अच्छे बीते।